नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। जयपुर केंद्रीय चुनाव आयोग राजीव कुमार ने दी निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चुनावी तैयारियों की जानकारी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से हमारी चर्चा हुई, उनसे सुझाव मिले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों को घर बैठे वोट देने की व्यवस्था की जाएगी। On my left, चीफ इलेक्टर ऑफिसर राजस्थान आयोग के पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में मौजूद मीडिया के साथियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और जो थोड़ी विलंब हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम आपके माध्यम से सभी राजस्थान वासियों का हार्दिक अभिनंदन, खम्मा गणी, नमस्कार। यहाँ हम आपको राजस्थान राज्य में आगामी चुनावों की तैयारी की समीक्षा में जानकारी देने के बारे में एकत्रित हुए हैं। आप सब विदित है, आप सबको राजस्थान एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। राजस्थान का विशाल और विविध भूगोल, जैसे कि थारू मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक विविधता के साथ शांतिपूर्ण प्रदेश के रूप में राजस्थान की अपनी एक विशेष पहचान है। चुनाव आयोग भी इसी शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और इंड्यूसमेंट फ्री यानी पूरी तरीके से प्रलोभन मुक्त मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी चुनाव यानी लोकतंत्र रंगीलो त्योहार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आप सभी का आह्वान। राजस्थान के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आएं। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे ये अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर a meaningfully inclusive, transparent and inducement free election। तो आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है, पधारो सा मतदान केंद्र पर आप सब वोटिंग करने जरूर आए। फ्रेंड्स, इन लास्ट 2 days we met all the political parties, national recognized political parties, and also had a detailed discussion with the enforcement agencies of the central government and the state government. Thereafter had a review with the DMs, SPs, IGs, DIGs, commissioners, and also thereafter with the chief secretary, DGs and all the senior officers of the state government. तो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे क्या कहा और जो उन्होंने कहा उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजेंसीज से क्या चर्चा की और क्या उन्हें निर्देश दिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मिलने आई, उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता रहा हूँ। हमसे आप, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधिगण मिले। अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। विल बी कमीशन हैज़ स्टार्टेड द फैसिलिटी फॉर वोटिंग फ्रॉम होम। तो जो हमारे 80% से ज़्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी संख्या 11.8 लाख है, और जो 100% से अधिक, जिसमें 18,400 शामिल हैं,
उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर। तो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी। इट डज़ नॉट मीन कि उनको घर से ही वोट देना है। बहुत सारे वृद्ध हमारे मतदाता अभी भी बूथ पर ही आना चाहते हैं, बिकॉज बूथ पे आना अपने आप में एक फेस्टिवल का माहौल है, उनको बात करने का मौका मिलता है, दे फील हैप्पी अबाउट इट। दिस इज़ द जनरल एक्सपीरियंस विच वी हैव इन ऑल दी स्टेट्स वेयर वी हैव एक्सटेंडेड दिस। बट स्टिल अगर कोई बीमार है, किसी कारण से नहीं आ सकता, तो उसके लिए घर से वोट देने की सुविधा राजस्थान में पहली बार मिलेगी। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो उनको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उनको भी ये वोट मिलेगी। हमारा मानना है कि आज प्रदेश या देश जो भी है उसमें हमारे वृद्ध मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है हमें यहाँ तक पहुँचाने में। एंड दिस इज़ आवर ट्रिब्यूट टू देम दैट वी विल गो टू देयर हाउसेज टू इवन टेक देयर वोट सो दैट दे पार्टिसिपेट इन दी वोटिंग। सिमिलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी ये सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ अगर वो बूथ पर आ रहे हैं तो उनके लिए एक एप्लीकेशन भी बनाया गया है जिसका नाम है सक्षम ऐप। उन्हें व्हीलचेयर चाहिए, वॉलंटियर चाहिए, कोई और सुविधा चाहिए, तो इसको भी एडवांस में सक्षम ऐप के थ्रू वो बुक कर सकते हैं। नाउ सिंस एवरी वोट मैटर्स फॉर अस, these are the glimpses of some of the places where booths will be set up for taking votes of very few number, large number of parties will go and travel longer distances. Friends, BHN सुविधा के बारे में मैंने आपको बताया। नाउ कमीशन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि चुनाव इंड्यूसमेंट फ्री हो, जिसके बारे में क्या क्या कार्रवाई की गई है, बताई गई है सबको, मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पूर्व हमने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है सी विजिल, में मतलब सिटीजन्स वी विजिल। आप कोई भी सिटीजन अगर ये देख रहा है कि कहीं पैसा बांटा जा रहा है, कहीं शराब बांटी जा रही है, कहीं डिफेसमेंट हो रहा है, कहीं कोई भी रेगुलरिटी इलेक्शन रिलेटेड अगर है, तो वो उस जगह की फ़ोटो ले सकते हैं अपने मोबाइल से या उस पर टाइप कर सकते हैं। उनका नाम नहीं पता लगेगा, दैट ऑल्सो इज़ कंसील्ड, आई मीन इट्स हिडन। लेकिन उन्हें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ हैं, कहाँ से भेज रहे हैं। उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फ़ोन में ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा और हमारी टीम मैक्सिमम विद इन 100 मिनट्स वहाँ पहुँच के उसका निस्तारण करेगी। इसका उपयोग बहुत सिटीजन्स ने रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में किया है, कर्नाटका में किया है, और बहुत सारी सूचनाएं ऐसी दी हैं जिसकी वजह से सीजर्स बहुत बढ़े हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप इसको थोड़ा फैलाएं, अपने राजस्थान के हमारे वोटर्स को, नागरिकों को भी बताएं। सेंटर भी हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी, सो इट्स ए वेरी वेरी इंक्लूसिव। और मैं आगे बताऊंगा इसको अभी किस तरीके से हम और इंक्लूसिव कर रहे हैं। फाइनल रोल जो अभी है वो 4 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगा। उसमें सारी कार्रवाई SSR की कंप्लीट है। 4 अक्टूबर विल बी द डेट, दैट इज़ डे आफ्टर टुमारो यू विल हैव द फाइनल रोल। ई रोल पूरी तरीके से त्रुटि मुक्त हो, इसके लिए बहुत सारी कार्रवाई की गई हैं, जिसमें स्पेसिफिकली डिलीशंस है वो सिर्फ फॉर्म 7 के बेस पे होता है। ऐसा बोला जाता है कि कभी कभी डिलीशंस मास हो जाता है या एडिशंस मास हो जाता है, नहीं, सभी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिलीशंस बिना सुओ मोटो डिलीशंस नहीं होंगे और BLO की रिपोर्ट के बाद ही होंगे। ऑल डिलीशंस एक्सेप्ट डेथ आर वेरीफाइड। मतदान केंद्रों में अगर किसी भी मतदान केंद्र में 2% से ज़्यादा का डिलीशन है तो उस पर ERO को जांच करना मस्ट है। तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमसे कहा था कि कहीं कहीं बड़ी मात्रा में डिलीशंस हैं, तो उसका यही आंसर है कि 2% से अधिक का 100% चेकिंग इफ़ देर आर डिलीशंस मोर देन 2। अगर इसमें हम यूथ की बात करें जो वोटर्स हैं, तो राज्य भर में 21.9 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल के हैं। और पिछले वर्ष, जैसे आपको अवगत है, 2 वर्ष पूर्व एक अमेंडमेंट लाए थे कमीशन कि 1 जनवरी ऑफ द ईयर वाज द डेट एलिजिबल
तो जिसकी उम्र एक एक तो ऑफ द वर्ष 1 जनवरी को 18 साल होती थी, उसी को वोटिंग का अधिकार में हम इलेक्टोरल रोल में डालते थे। अब उसको 4 बार कर दिया गया, एवरी क्वार्टर। तो उस क्वार्टर की वजह से जो वोटर्स का एनरोलमेंट है वो पूरे साल चलता है, हर क्वार्टर में बंच होके। और हमने एक और इसकी वजह से 6.31 लाख वोटर्स हैं यूथ, जो इस बार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस क्वालिफाइड डेट्स। तो इतना बड़ा वर्ग जो है वो अदरवाइज उसको एक 23-24 को जाके वो वोटर बनने लायक होते, जो कि साल में बन गए। लेकिन लेट अस admit in front of you with the and through you appeal to the youth। हम तो इतने प्रयास कर रहे हैं कि उनको वोटर बनाएं, उनकी एडवांस एप्लीकेशन भी ले लें जो 17 से 18 के बीच में है, और जब वो 18 टर्न होते हैं तब हम उनको वोट देते हैं। लेकिन जैसा देखने में आता है कहीं कहीं थोड़ा यूथ अपैथी टुवर्ड्स वोटिंग है। तो आपके माध्यम से हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि यूथ बड़ी से बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए जरूर आए। नाउ कमिंग टू द तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।